Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So last क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था सुपर फाइलम. क्या पढ़ा था? सुपर फाइलम, फाइलम एसके हेलमिंथीज. एसके हेलमिंथीज ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था ये जो एसके हेलमिंथीज है इसको हम डिफरेंट डिफरेंट माइनर फाइलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रोटीफेरा, गैस्ट्रोमॉर्फा, निमेटोडा, काइनोरेंका. ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, उसके दूसरे फाइलम्स थे, उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज उसी का पहला माइनर फाइलम डील करने वाले हैं और उसको हमने क्या नाम दिया है, रोटीफेरा. ठीक है. तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने फाइलम एसके हेलमिंथीज के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रखा है. सो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो को अपने आप को रिलेट कर पाने में आपको आसानी महसूस होगी, आपको दिक्कत कोई भी महसूस नहीं होगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी ये पर्टिकुलर हमारा एनोटेटेड ये जो पीपीटी है इसका मैं पीडीएफ कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो नोट्स बनाने की भी टेंशन आपको नहीं होगी. ठीक है. तो डायरेक्टली आप आते हैं टॉपिक के ऊपर. तो फाइलम रोटीफेरा की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइलम रोटीफेरा है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है. एक होता है रोटी, एक होता है रोटी जिसका मतलब होता है व्हील. उसका मतलब क्या होता है, व्हील. और फेरा का मतलब होता है बियरिंग. फेरा का मतलब क्या होता है, बियरिंग. यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो व्हील लाइक सब्सटेंस या व्हील लाइक ऑर्गन को बियर करता है, जो अपनी उसकी बॉडी के ऊपर कुछ व्हील लाइक अगर ऑर्गन उसकी बॉडी के ऊपर है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, हम रोटीफेरा बोलेंगे. ठीक है. तो जनरली अब हम क्या करते हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम क्या है, एक रोटीफेरा का डायग्राम है. तो अगर हम बात करें किसी एक रोटीफेरा की, तो रोटीफेरा की जो पूरी की पूरी बॉडी है उसको सबसे पहले हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है हेड, ट्रंक एंड फुट. ठीक है. ये जो अपर वाला पार्ट है, ये जो अपर वाला पार्ट है, ये हेड क्या है आपका, अपर वाला पार्ट है. ये अपर पार्ट होगा. जो मिडिल पार्ट है हमारा, ये हमारा मिडिल पार्ट होगा. मिडिल पार्ट को ट्रंक बोलेंगे. और जो लोअर पार्ट है, इस लोअर पार्ट को हम क्या नाम देंगे, ये लोअर पार्ट होगा हमारा, फुट होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे रोटीफेरा को तीन पार्ट में, इसकी पूरी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक और फुट. इसका जो हेड वाला रीजन है, इस हेड वाले रीजन में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोरोना. ये जो स्ट्रक्चर है ये कोरोना कहलाता है. ये वो वाला कोरोना नहीं है जो ऑलरेडी जस्ट बीच में गया है. ये कोरोना, इसका मतलब वो नहीं होगा. कोरोना का मतलब होता है कोई ताज या हेड बोल सकते हो. ठीक है. कोरोना का यूज हम किस लिए यूज करते हैं, क्राउन के लिए यूज करते हैं. और क्राउन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेड पे प्रेजेंट होता है. तो ये जो कोरोना है, ये कोरोना क्या है, हेड का पार्ट है. और इस कोरोना के ऊपर ये इस तरीके से आप देख रहे हो, ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं. और इन सीलिया के अंदर इन सीलिया के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से ये मतलब कि आप आपस में सिंक्रोनाइज्ड मोशन करते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है. तो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ, क्या होगा, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ सीलिया. ठीक है. बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ सीलिया इट अपीयर्स, इट अपीयर्स एज अ व्हील इज रोटेटिंग. ये एक ऐसा फील होता है कि जैसे कि एक व्हील रोटेट कर रहा हो, इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, ये क्राउन के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा और सीलिया रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक व्हील रोटेट कर रहा है. इसलिए इसको हम व्हील ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो व्हील बियर करता है. ठीक है. जो सबसे आउटर वाला पार्ट है, ये जो सबसे आउटर वाला पार्ट देख रहे हो, इस आउटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं. जो सबसे आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे एपिडर्मिस. इसको नाम देते हैं एपिडर्मिस. ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, लेकिन अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देख ले. तो जो सबसे अपर लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं. अब एपिडर्मिस में क्या हो सकता है, ये जो एपिडर्मिस है ये सेलुलर हो सकता है. मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस क्या हो सकता है, सेलुलर हो सकता है. इट कैन बी सेलुलर, ये सेलुलर हो सकता है.
उसके अलावा ये क्या हो सकता है, सिंशियल हो सकता है। ये क्या हो सकता है, सिंशियल हो सकता है। सेलुलर और सिंशियल का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सिंशियल का मतलब होता है कि अगर एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस होता है तो उसको सिंशियल बोलते हैं। तो एपिडर्मिस की खास बात क्या है कि एपिडर्मिस आपका सेलुलर हो सकता है और सिंशियल हो सकता है, यानी उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो एपिडर्मिस सेलुलर और सिंशियल होगा। एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, इस तरीके की लेयर और प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर। और एपिडर्मिस के ऊपर ये जो लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। ये स्क्लेरोप्रोटीन का प्राइमरली बना होता है। तो ये जो इस क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल का काम क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो भी हमारा रोटीफेरा है, इस रोटीफेरा को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। बाहर से कोई भी मतलब कि कोई भी अगर इसको अटैक कर रहा है तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है क्यूटिकल। अब यही क्यूटिकल अगर थिक हो जाता है, अगर क्यूटिकल कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो मेरे पास क्या है, क्यूटिकल है, ठीक है। और ये अगर क्यूटिकल थिक हो जाता है, यानी इसके अंदर थिकनेस थोड़ी और आ जाती है, तो इसी को हम लॉरिका बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लॉरिका बोलते हैं। तो प्राइमरली हम बोल सकते हैं जो लॉरिका का मेन फंक्शन होगा, वो मेन फंक्शन किससे में हेल्प होता है, ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन में इसका मेन रोल होता है। ये क्या होगा, लॉरिका का होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, क्यूटिकल ही, क्यूटिकल क्या होगा, स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है, यही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लॉरिका के अंदर। वही थिक थिक क्यूटिकल को हम लॉरिका बोलते हैं। ये बॉडी के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होगा, इसका मेन काम होगा प्रोटीन मतलब कि प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से क्या होगा, ये जो अपर वाला पार्ट है, यहीं से यहाँ पे माउथ या बोल सकते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं रोटीफेरा के केस में, तो रोटीफेरा के केस में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ये कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कि इसके अंदर माउथ भी होगा और लास्ट में एक पोस्टीरियर ओपनिंग होगी जिसको हम एनस बोलते हैं। तो माउथ और एनस दोनों की ओपनिंग होती है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, माउथ होगा, उसके बाद एक मस्कुलर फेरिंग्स होता है, यहाँ पर क्या होगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा। फेरिंग्स के बाद ये जो आउटर वाला स्ट्रक्चर होता है, ईसोफेगस की बात करें, वहां पर एक बोल सकते हैं टफ क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मेस्टेक्स। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना है। ये जो मेस्टेक्स होता है, मेस्टेक्स का काम होता है कि जो भी ये फूड आ रहा है, उस फूड को ग्राइंड करने का काम होता है, ठीक है। फूड को ग्राइंड करेगा, ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। साइड साइड में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस स्टमक, मतलब ये क्या होगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है जिसको हम क्लोएका बोलते हैं। ये एक जो कॉमन चैम्बर देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो कॉमन चैम्बर है, इस कॉमन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा क्लोएकल ब्लैडर, या इसको ब्लैडर भी बोल सकते हैं, या इसको क्लोएका बोल सकते हैं, इसको क्लोएका बोल सकते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्लोएका होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्लोएका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर तीन चीजों की ओपनिंग होती है। क्लोएका के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, क्लोएका के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है। और तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो तीन सिस्टम की यहाँ पर क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है। तो ये क्या है, कॉमन चैम्बर है, क्लोएका कहलाता है, ठीक है। तो ये क्लोएका आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होगा। तो यहाँ पे दो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रोटोनेफ्रीडिया से क्या होंगे, दो प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब्स निकलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर का, ये दो प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब्स हैं। ये प्रोटोनेफ्रीडियल नेफ्रीडियल ट्यूब्स कहाँ जाके ओपन होते हैं, क्लोइकल ब्लेडर में जाके ओपन होते हैं, और यहीं से ये बाहर निकल जाते हैं। ये जो फुट वाला रीजन है, इस फुट वाले रीजन के अंदर आपको ये जो ब्राउन ब्राउन सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेडल ग्लैंड्स। पेडल ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पेडल ग्लैंड से क्या होता है, एक केमिकल सिक्रीट होता है जो कि अडेसिव नेचर का होता है। तो अडेसिव केमिकल, अडेसिव केमिकल, केमिकल इज सिक्रीटेड,
एडहेसिव केमिकल सिक्रीट होता है जो कहाँ इस टो के थ्रू निकलता है, और इस ये एडहेसिव केमिकल क्या करता है, ये जो रोटिफर्स है ये किसी सबस्ट्रेटम से इसको स्टिक करने में, इसको चिपकाने में हेल्प करता है ये एडहेसिव सब्सटेंस। और ये निकलता कहाँ है से निकलता है, ये पीडल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो ये क्या था, इसका बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और थोड़ा सा जान देते हैं। जनरली जो ये आपका रोटिफेरा है, ये जो आपका फाइलम फाइलम रोटिफेरा है, फाइलम रोटिफेरा को सबसे पहले जॉन हैरी ने डिस्कस किया था। जॉन हैरी ने इसके बारे में क्या था बताया था 1969 के अंदर। तो सबसे पहले इसको किसने बताया था, जॉन हैरिस ने बताया था। ठीक है, तो इसके बारे में जॉन हैरिस ने बताया था 1969 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा छोटा सा नाम है, छोटे छोटे क्या है, ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले रोटिफेरा के बारे में जॉन हैरिस ने बताया था। उसके अलावा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है, और वो फिनोमेना है क्या, कि जितने भी रोटिफर्स होते हैं, जितने भी रोटिफर्स के एग्जाम्पल हम बात करते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूटेली। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूटेली। तो यहाँ पे मैं एक टर्म लिख रहा हूँ जिसको लिख रहा हूँ मैं यूटेली। ठीक है, तो यूटेली होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यूटेली की अगर हम बात करें, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट है इन द सेंस कि जितने भी सेल हैं वो नंबर ऑफ उसके नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर नंबर कांस्टेंट होगा तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, यूटेली बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कांस्टेंट। ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और रोटिफेरेंस की केस में बात करें, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो 956 से लेके लगभग 1000 तक हो सकते हैं। यानी ये फिक्स है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इतने ही सेल्स होंगे, ये क्या होंगे, इतने ही सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होते हैं तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, यूटेली बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको जस्ट बेसिक बेसिक सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक है ट्रॉफी। ट्रॉफी क्या होता है, मेस्टिक्स के अंदर ही एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका काम फूड के ग्राइंडिंग में हेल्प करना होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉफी। ट्रॉफी भी क्या है, क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा टफ होता है। और कभी सपोज करो हमें फॉसिलाइज करना हो, अगर मान लेते हैं फॉसिल्स की स्टडी करनी हो, तो अगर हम इसके फॉसिल्स की बात करें रोटिफेरा की, तो रोटिफेरा में बाकी सारे जो स्ट्रक्चर क्या होते हैं खत्म हो जाएंगे, बस एक ट्रॉफी जो स्ट्रक्चर है वही बच जाता है। तो ये कैसा हो सकता है, ये फॉसिल, इसके फॉसिल बन सकते हैं, यानी ये डिस्ट्रॉय जल्दी नहीं हो सकता। तो इट कैन बी फॉसिलाइज्ड, ये कैसा हो सकता है, इट कैन बी फॉसिलाइज्ड, ये फॉसिलाइज किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको फॉसिलाइज किया जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसको पीपीटी के थ्रू हम इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पर, तो जितने भी रोटिफरेंस होते हैं, जितने भी रोटिफर्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और जनरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, स्ट्रीम्स होते हैं। और बहुत ही रेयरली, ये रेयरली फाउंड इन मैराइन वाटर। मैराइन वाटर में बहुत रेयरली फाउंड होते हैं, अदरवाइज ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। फ्रेश वाटर के सोर्स क्या क्या हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल इनकी जो ऊपर मैंने बताया था एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्यूटिकल जब थिक हो जाते हैं उसको लोराइका बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी वॉल जब थिकेंड हो जाता है और स्टिफ प्लेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉरिका बोलते हैं। लॉरिका कुछ नहीं है बट क्या है, ये क्यूटिकल है। ये क्या है, क्यूटिकल का पार्ट है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। और उसके बाद क्या है, जिसी में हेड प्रेजेंट होगा, उसका एंटीरियर एंड, जो एंटीरियर एंड है, ये वाला जो एंड होगा, ये वाला एंड, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर एंड।
और ये वाला जो एंड है ये हमारा क्या होगा, ये होगा पोस्टीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड के ऊपर हमें क्या मिलेगा, एक सिलियरी डिस्क या कोरोना मिलेगा। कोरोना के ऊपर क्या होगा, सिलियरी डिस्क होगा, जिसको हम व्हील ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, व्हील ऑर्गन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जितने भी सीलिया हैं वो इस तरीके से मोशन करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई पहिया चल रहा है। तो पहिया चलने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, व्हील ऑर्गन बोल रहे हैं। और इसका मेन काम होता है फीडिंग और लोकोमोशन में। फीडिंग में कैसे हेल्प करता है कि जैसे ही ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इसके रोटेशन से क्या होगा, यहाँ पे जो भी फूड प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा डायरेक्टली क्या है, अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। माउथ के अंदर ये डायरेक्टली अंदर आ जाता है। तो क्योंकि ये माउथ के अंदर डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, इसलिए क्या है, फीडिंग में हेल्प करता है। साथ के साथ लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जनरली क्या है कि ये जो टो है, टो में अडेसिव केमिकल होने की वजह से ये इधर से ये चिपका हुआ रहता है, ससाइल फॉर्म में रहता है, अटैच रहता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसके रोटेशन की वजह से इधर उधर आगे पीछे मूव कर सकता है, तो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, पोस्ट एनल यानी पोस्टीरियर पार्ट में या पोस्ट एनल टेल में दो टोज होते हैं एंड एडहेसिव ग्लैंड होता है। एडहेसिव ग्लैंड यहाँ पे क्या होता है, आपको बताया था पीडल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एडहेसिव ग्लैंड क्या होते हैं, हमारे पास पीडल ग्लैंड्स होते हैं। पीडल ग्लैंड्स होते हैं। पीडल ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये एक एडहेसिव सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो टो के थ्रू बाहर रिलीज होते हैं, और इस पर्टिकुलर रोटीफेरेंस को क्या करता है, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर मसल्स होंगे उन मसल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्ट्रैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मसल स्ट्रैंड, मसल बैंड या मसल स्ट्रैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। यानी जो भी मसल्स होगा, जो भी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, उन मसल्स के अंदर दो टाइप के बैंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं या स्ट्रैंड देखने को मिल सकते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स स्ट्रैंड देखने को मिल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है जिसको हम मेस्टेक्स कहते हैं, और वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल से लाइंड अप होता है, जिसको ट्रॉफी भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफी बोलते हैं। इसी को हम फॉसिलाइज कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है जिसको मेस्टेक्स बोलते हैं, क्योंकि क्यूटिकल का होता है, तो ये रगड़ने के, उसको मतलब कि डाइजेस्ट करने के या उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, और ट्रॉफी प्राइमरली ट्रॉफी हेल्प करता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैंने बताया था प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, और प्रोटोनेफ्रीडिया से क्या होंगे, दो प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब निकलते हैं जो कि जाके क्लोएका या ब्लैडर में जाके ओपन होते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा था ये क्लोएका वाला पार्ट है। इस क्लोएका वाले पार्ट में क्या होगा, ये नेफ्रीडियल ट्यूब्स आ रही है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये नेफ्रीडियल ट्यूब्स हैं। ये क्या है, प्रोटोनेफ्रीडियल, ये प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब्स हैं। ये प्रोटोनेफ्रियल ट्यूब्स क्या है, यहाँ पे जाके ओपन होती हैं क्लोएका के अंदर। और क्लोएका जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ये कॉमन चैम्बर होता है फॉर 3 ओपनिंग्स। ठीक है, कौन कौन सी हो गई वो, डाइजेस्टिव हो गए, रिप्रोडक्टिव हो गए एंड यूरिनरी सिस्टम हो गए। तो इन 3 की ओपनिंग के लिए पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट बात करें, नर्वस सिस्टम के अंदर 3 मेजर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होंगे। तो नर्वस सिस्टम में क्या होगा, बहुत से 3 नर्व गैंग्लिया प्रेजेंट होता है और बहुत सारे न्यू नर्व्स प्रेजेंट होंगे। तो गैंग्लिया और नर्व्स मिलके इसका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। साथ के साथ यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिल जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर यानी सेंस करने के लिए इनके पास एंटीना होता है और आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट बेसिकली क्या करता है, लाइट को सेंस करने में हेल्प करता है। ये किसके लिए हेल्प यूज होता है, लाइट को सेंस करने के लिए यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूजुअली ये डायोशियस होते हैं, जनरली ये क्या होंगे, डायोशियस होंगे। ये आपको याद रखना है कि जो रोटीफेरेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। दे आर डायोशियस, दे आर डायोशियस, ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब होता है टू बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, टू बॉडी, टू बॉडी। टू बॉडी का मतलब क्या होता है, मेल अलग देखने को मिलेगा और फीमेल बॉडी अलग होगी, यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसमें से जो मेल होता है वो स्मॉलर होता है। ये ऑलरेडी मैंने कल के लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया था। और फीमेल क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है, इनका साइज क्या होता है, मेल से लार्ज होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि अगर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली एक टाइप का मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये एसेक्सुअल का पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर फिलोडाइना हो गया, एस्प्लेंचा हो गया, उसका रोटेरिया हो गया, एपिफेंस हो गया, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जितने भी रोटीफेर्स होते हैं उनकी जो बॉडी हो उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा यहाँ पे, एक टर्म मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे, या जो बॉडी, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है, यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ये बाहर वाला एक ट्यूब हो गया और उसके अंदर पूरा का पूरा क्या, एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा था हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल कैरेक्टर्स थे किसके, फाइलम रोटिफेरा के। अब हम इसके लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इनके लाइफ साइकिल के बारे में, कि इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो एक बार लाइफ साइकिल और देख लेते हैं, ठीक है। तो इनके लाइफ साइकिल के अंदर दो स्टेजेस देखने को मिलता है, हैप्लॉइड भी देखने को मिलता है और डिप्लॉइड, दो स्टेजेस देखने को मिलता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज देखने को मिलता है। तो जनरली होता क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक हमारे पास होता है डिप्लॉयड डॉर्मेंट एग। डिप्लॉयड डॉर्मेंट एग का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि जैसे ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, अगर हम बात करें यहाँ पे, कलर में चेंज कर लेता हूँ पहले, जितने भी रोटिफेरेंस होते हैं यानी जितने भी रोटिफर्स होते हैं, ये रोटिफर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फ्रेश वाटर के अंदर ही इसके एग्स फैले हुए रहते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर के अंदर ही क्या होंगे, एग्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो एग्स होते हैं इनिशियली, मान लो जब पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, मान लो पानी जम जाए, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर्स की बात कर रहे हैं हम, कब बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग विंटर्स। ड्यूरिंग विंटर से केस में क्या होगा, पानी जब बहुत ठंडा हो जाता है तो ये जो एग है, ये एग पानी के अंदर ही पड़े हुए रहेंगे। ये सब क्या होंगे, ये सारे के सारे जो एग्स हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, ये सारे एग्स हैं, ये क्या होंगे, पानी के अंदर पड़े हुए होंगे। इन एग्स को हम बोलते हैं एमिटिक एग। इन एग्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एमिटिक, इनको बोलेंगे एमिटिक एग्स, ठीक है। ये जितने भी एमिटिक एग्स होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब पानी के अंदर सारे के सारे एग प्रेजेंट होंगे, इस समय क्या होंगे, एमिटिक एग। एमिटिक का मतलब होता है जिसके अंदर किसी चीज़ की ब्लेंडिंग ना हो, किसी चीज़ की मिक्सचर ना हो, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एमिटिक एग बोलेंगे। और ये कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, ये सिचुएशन क्या है हमारी, एमिटिक वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ये कौन सी सिचुएशन है, ये एग कौन सा है, एमिटिक एग है, ये हमारा एमिटिक एग है, ठीक है। और सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, अभी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब कि पानी स्टेगनेंट तो है ही है, साथ के साथ क्या, बहुत ड्यूरिंग विंटर सारा का सारे पानी फ्यूज हो चुका है, यानी जम चुका है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही मान लो कि थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिलेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिलता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस का मतलब कि सपोज करो टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया, पहले से स्प्रिंग सीजन आ गया मान लेते हैं, तो जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिलेगा, अब होगा क्या, एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिलते ही ये जो एग है ये हैच करना स्टार्ट कर देंगे। इनके अंदर क्या हो जाता है, हैचिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये हैचिंग स्टार्ट करेंगे, तो अब ये एग जब हैच कर लेंगे, हैच करने के बाद अब ये क्या बनाएंगे, एक फीमेल बनाते हैं। और ये जो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये एग डिप्लॉयड था, तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड हो रहा है, तो ये कैसा होगा, डिप्लॉयड फीमेल बनाएंगे। क्योंकि ये एमिटिक एग से मिलके बने हुए हैं, इसलिए इस ये जो फीमेल बनी है, इस फीमेल को हम क्या नाम देंगे, एमिटिक फीमेल, यानी यहाँ पे भी किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं हुई है। और ये जो एमिटिक फीमेल्स होते हैं, ये एमिटिक फीमेल्स क्या होगा कि जैसे अब यहाँ पे मौसम चेंज हुआ, यानी वेदर बदला, तो इससे यहाँ पे इन्होंने हैचिंग की वजह से फीमेल बन गया। अब क्या होगा, इसी ड्यूरेशन में पूरी तरह वेदर चेंज हो चुका है। अब विंटर से क्या आ चुका होगा, इस समय तक समर आ चुका होगा। अब समर के ड्यूरेशन में क्या होगा कि जितने भी ये एमिटिक फीमेल्स हैं, इनके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। इनके अंदर अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, गैस्ट्रोवेस्ट्रम वाइटलाइन मतलब कि एग्स प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट होगा। और माइटोसिस की वजह से बहुत सारे एग प्रोड्यूस करेंगे, और वो भी एग कैसे होंगे, डिप्लॉयड नेचर का होगा, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड एग हैं, ये अगेन क्या होंगे, हैच होंगे। हैच होने के बाद ये फिर से फीमेल बनाएंगे, ये फीमेल फिर से क्या करेंगे, फिर एग बनाएंगे, फिर एग से फीमेल बनेगा। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है, ए सेक्चुअल पार्थेनोजेनेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन
कभी कभी क्या होगा, जैसे सपोज करो ये डिप्लॉयड फीमेल है, ये कैसी हमारी है, डिप्लॉयड फीमेल है, ये डिप्लॉयड फीमेल है। अब डिप्लॉयड फीमेल में क्या होगा, सपोज करो कि अगेन कोई यहाँ पे एनवायरमेंटल स्ट्रेस अगर मिलता है, एनवायरमेंटल सिग्नल मिल रहा है, तो एनवायरमेंटल सिग्नल के मिलने की वजह से अब ये जो डिप्लॉयड फीमेल है दोबारा से डिप्लॉयड एग ना बना के क्या होगा, इसके अंदर थोड़े चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चेंजेस क्या आ जाएंगे कि एनवायरमेंटल सिग्नल मिलते ही अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर दूसरा डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एमिटिक से। अभी इनिशियली क्या थे, ये एमिटिक थे, ये इनिशियली एमिटिक थे, और एमिटिक से कन्वर्ट हो जाएंगे किसे, मिटिक फीमेल्स के अंदर। जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन दोबारा से मिलेगा, ये ए मिटिक से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिटिक फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो मिटिक फीमेल है, इसके अंदर अब डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है, और अब ये यहाँ पे मियोसिस डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। और मियोसिस डिवीजन में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और सेल्स क्या होंगे, एक सेल से 4 सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा, तो मियोसिस डिवीजन होने की वजह से अब ये हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे या हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो हैप्लॉइड एग है, फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेल यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, मेल में कन्वर्ट होगा, और ये मेल क्या करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। साथ के साथ इसी में से कुछ ये जो एग्स है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, फीमेल्स की तरह बिहेव करेंगे, बट ये कैसा होंगे, हैप्लॉइड सेल्स या हैप्लॉइड एग की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ से कुछ हैप्लॉइड एग और यहाँ से क्या है, स्पर्म, जब ये आपस में फर्टिलाइज कर देंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन से क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड बन जाएगा। अगेन सपोज करो एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो, स्ट्रेसफुल हो, सर्दी ज़्यादा हो, ज़्यादा ठंडक हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से डॉर्मेंट स्टेज में आ जाएंगे, और आने के बाद फिर से हैचिंग, और जैसे एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिलेगा, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आज हमने डील किया फाइलम रोटिफेरा के बारे में। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई टर्म है, कोई टॉपिक है, फील फ्री टू कमेंट। आप जैसा भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।